नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं सुनील दबोवाला वास्तु स्टेशन से ये गणपति के महापर्व पे आप सबको मिलने आ गया। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकलाय नमः, ओम विघ्ननाशये नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम गणध्याक्षाय नमः, ओम बालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। मित्रों, गणेश जी के 12 नाम से मैंने आज का ये एपिसोड की शुरुआत की। ये 12 नाम बहुत ही पावरफुल है। वैसे तो आपको बहुत नाम मिलेंगे, पर ये 12 नाम जपने का एक सिस्टम है। हर एक नाम में भगवान की क्वालिटी का स्पेसिफिक वर्णन है। मित्रों, हाँ, आज गणेश जी की बात लेके आया हूं। गणेश जी सब कोई जानते हैं, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान का पर दुनिया का कितने देशों में एलिफेंट हेडेड गॉड करके यूज किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है। आपको गणेश जी के बारे में मुझे बहुत कुछ बातें बतानी है। सबसे पहले यह बताना है कि दुनिया के कितने देशों में गणेश जी की यह पूजा हो रही है, अलग अलग नाम से, कितनी श्रद्धा से। फिर मुझे आपको यह भी बताना है कि गणेश जी के बारे में कुछ रसप्रद बातें आप जानते हैं क्या? उनके फैमिली के बारे में, उनकी जीवन की कुछ घटनाएं के बारे में। ये कुछ बातें क्यों आ गई? दूर्वा क्यों आ गया? एक दंत कैसे हो गया? गणेश जी का खुद का सर कैसे मिला? ये सब बातें भी आपको समझानी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो त्योहार आ रहा है, तो गणेश जी की मूर्ति जब आप सिलेक्ट करोगे तो क्या क्या ध्यान में रखना है, बहुत महत्व की बात है। आप ऐसे ही नहीं कि कोई भी मूर्ति लेके घर पे आ जाओ। गणेश जी की मूर्ति बहुत महत्व की है। हाउ यू सिलेक्ट। इसके बाद ये 10 दिन की जो पूजा होती है, तो उसमें पूजा में विधि कैसी होगी, कैसे हम धीरे धीरे ये पूजा को अपने आप करेंगे। पंडित महाराज जो करवाएंगे अलग बात है, पर आपको खुद को क्या 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 रखनी है। और लास्ट में थोड़ा, अगर ये त्योहार है तो बहुत लोगों को गणेश जी के स्वप्न भी आते हैं, तो ये स्वप्न का क्या मीनिंग है वो भी हम समझेंगे। मित्रों, पहला टॉपिक अपने लेते हैं, गणेश जी दुनिया में कहां कहां पॉपुलर है। दुनिया में नॉन इंडियन कम्युनिटी में श्री गणेश जी का कितना मान है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली आपको पता होगा, हमारे सब मेजोरिटी जितने बड़ी बड़ा ये होता है गूगल वगैरह सब सिलिकॉन वैली से है। और सिलिकॉन वैली के एसोसिएशन के प्रमुख देवता गणेश जी को माना गया है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी में गणेश जी को प्रमुख देवता चुना गया है। रोमन्स भी ये मानते हैं कि गणेश जी का नाम देकर शुरू करेंगे तो काम सिद्ध हो जाएगा। आयरिश लोग भी यही मानते हैं कि गणेश जी का लक मतलब बहुत अच्छा। अफगानिस्तान, ब्रुनेई, लैटिन अमेरिकन नेशंस, बल्गेरिया, ये सभी देशों में गणेश जी की पूजा होती है। बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, ये 3 देशों में तो आपको गणेश जी के असंख्य मंदिर थ्रू आउट द कंट्री देखने मिलेंगे। वियतनाम की बात करूं तो 400 एडी पहले, इतने साल पुराना सोवियत ट्रेडिशन में गणेश मंदिर हुआ करते थे। और कंबोडिया में देखो तो एक ऐसा मंदिर है जिसको वर्ल्ड का बेस्ट मंदिर मॉन्यूमेंट, बिगेस्ट मंदिर मॉन्यूमेंट माना जाता है। इससे बड़ा मंदिर पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, और वहां पे गणेश जी की पूजा होती है। आपको पता है इंडोनेशिया में चलनी नोट में, जैसे हमारे यहां गांधी जी है, वहां पे गणेश जी की प्रतिमा है। और 1100 एडी में गणेश जी की मूर्ति ईस्ट जावा में पाई गई थी। आज भी वहां म्यूजियम में रखी है। 1100 एडी पहले की बात कर रहा हूं। बैंडंग में तो एक स्ट्रीट है जिसका नाम ही गणेश स्ट्रीट है। बैंडंग में पूरे थाईलैंड में गणेश जी है, और उसको गणेश जी नहीं, फ्रा फ्रिकानेट भगवान का नाम है, जो गणेश जी ही है।
और उसके नाम से जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि वो गॉड ऑफ फॉर्च्यून है और गॉड ऑफ सक्सेस है। मलेशिया में गणेश मंदिर तो होते ही है, पर हमारे यहां जो ये 10 दिन का पर्व माना जाता है, ऐसा 10 दिन का सेलिब्रेशन भी मलेशिया के काफी एरिया में होता है ना? अद्भुत बात है। और जापान में गणेश जी को कितने मंदिर? 250 से ज्यादा मंदिर है। और वहां पे कंगीटेन नाम गणेश जी को दिया गया है। तो कंगीटेन भगवान मतलब अपने गणेश जी, मतलब अ गॉड विद द एलिफेंट हेड। देखो, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए कि हमारे देव पूरे विश्व में छाए हुए हैं। ये मैंने गणेश जी की कुछ बातें बताई। अब मैं आपको कुछ रसप्रद बातें बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता, थोड़ा अच्छा लगेगा। जो गणेश जी को आप घर में लाते हो उनके बारे में जानो। देखो, शिव पुराण में स्पष्ट बताया है कि गणेश जी की मूर्ति या तो लाल होनी चाहिए या तो हरी होनी चाहिए। लाल होती है आपको शक्ति देंगे और हरी होती है आपको समृद्धि देंगे। ताकत के लिए लाल मूर्ति, सिंदूरी मूर्ति की जाती है और समृद्धि के लिए हरी मूर्ति होती है। ये दो मूर्ति को शिव पुराण में सबसे पावरफुल बताया है। ये मेरा पहला आपको एक जानकारी देने का मन था, दिया। अब गणेश जी को परिवार को मिल लो। सबको पता है शिव और पार्वती गणेश जी के माता पिता है। फिर आप उसके बड़े भाई को मिल लो, वो भी सबको पता है, कार्तिकेय बड़ा भाई है। पर शिव जी के जो अन्य 4 पुत्र थे, सुकेश, जलंधर, अयप्पा, हुमा, वो भी गणेश जी के भाई हुए। इतने प्रख्यात नहीं है, पर ये 5 गणेश जी के सगे भाई हुए। और गणेश जी की बहन सब लोग जानते हैं, अशोक सुंदरी, कोई कोई उसको ओखा कहते हैं। वो बहन तो सबको पता है, पर बाकी की नाग कन्याएं जो है वो भी तो शिव जी की पुत्री मानी गई है। जया, विशर, सामिरवाड़ी, देव, धोतली, ये 5 शिव जी की पुत्री मानी जाती है। तो ये 6 के 6 गणेश जी की बहनें हो गई। गणेश जी की पत्नी सब जानते हैं, रिद्धि सिद्धि। बाकी 3 पत्नी भी है, तुष्टि, पुष्टि, श्री, ये 3 और पत्नियां हैं। गणेश जी की 5 पत्नियां हैं। और गणेश जी के पुत्र सब लिखते हैं, गणेश जी की मूर्ति के नीचे लाभ शुभ लिख लेते हैं। यह नहीं पता कि गणेश जी के पुत्र का नाम है। और पुत्र के भी पुत्र है, प्रमोद और अमोद, ये उसके प्रपौत्र है। देखो, पूरे गणेश जी के खानदान से मिलवा दिया आज आपको। और गणेश जी का वाहन सब उंगली उठा के बताएंगे, हाँ पता है, मुशक मुशक मुशक। अरे आपको पता है गणेश जी तो सतयुग से है और हर एक युग में उनका वाहन अलग अलग हुआ करता था। सतयुग में उनका वाहन था लायन। फिर आया राम जब जन्म लिया त्रेता युग, तब उनका वाहन था मयूर। फिर आया द्वापर युग, जब श्री कृष्णा ने जन्म लिया, तब उनका वाहन था घोड़ा, हॉर्स। और अभी ये कलयुग में मुशक मतलब चूहा गणेश जी का वाहन है। तो ये चारों युगों में, लाखों सालों के युग होता है, तो गणेश जी कितने पुराने और उसके अलग अलग वाहन की आज आपको पता चला। शायद आपको ये पहले नहीं किसी ने बताया होगा। देखो, जब आपका बेटा एक लेवल पे पहुंच जाए ना, तो बाप को शर्म नहीं रखनी चाहिए अपने बेटे से सलाह लेने में। ये एक नियम है शास्त्रों का। कोई बोले अरे बाप हो के बेटे को पूछते हैं, तो आपको बताऊं कि शिव जी ने भी जब त्रिपुर राक्षस पे विजयी करना था, तो खुद के बेटे की पूजा अर्चना करके वो त्रिपुर राक्षस पे विजयी किया था। खुद शिव जी ने गणेश जी का पूजन किया था, अपने बाप ने बेटे का पूजन किया था, उनकी सिद्धि जान के। आपको पता है कि गणेश जी जब पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? देखो, इस समय भी क्या कीर्ति पार्टी चलती होगी। कहते हैं जया और विजया नाम की 2 सखी ने पार्वती को बताया कि तुम अकेली अकेली घर में बोर होती हो, तुम्हारे हस्बैंड तो हमेशा तप में रहते हैं, तो एक अच्छा सा बेटा पैदा कर लो। तो उन्होंने मिट्टी की मूर्ति में जान डाल के गणेश जी को पैदा किया था। ये कहानी सबको पता है। वो जया और विजया नाम की 2 सखियों के कहने से ये गणेश जी का उत्पन्न हुआ। गणेश जी का उत्पन्न करने का पार्वती जी को ख्याल आया। मित्रों, गणेश जी का त्योहार आ रहा है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। बहुत लोग ये मानते हैं
कि ये गणेश जी का जन्म दिवस है। मां पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म भाद्रसुदी चतुर्थी को नहीं दिया। ये दिन तो उन्होंने महाभारत लिखने की शुरुआत की उस निमित्त का है। उनका जन्म हुआ था महासुदी चतुर्थी को। ये बड़ा महत्व की बात है और महासुदी चतुर्थी भी इतनी महत्व की है गणेश जन्म के हिसाब से, जिस दिन उनका जन्म हुआ। आपको एक लिंक बताऊं कि जब ये गणेश जी का जन्म हुआ था महासुदी चतुर्थी को, और ये हम पूरा सेलिब्रेशन करते हैं भाद्रसुदी चतुर्थी को। अगर कोई आपके घर में बाहर आंगन में बड़ा पेड़ हो, उसको काटना है, हटाना है, तो हम लोग शास्त्रोक्त मना करते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी मना करते हैं कि नहीं काटना चाहिए, उसकी 100 परमिशन होती है, कायदे से जरूरी भी है। पर कभी बहुत जरूरी लगे कि नहीं, ये उसके वजह से पूरा रास्ते के बीच में आ रहा है, हटाना पड़े, तो उसको हटाने के लिए भी ये 2 दिन बहुत बढ़िया माना जाता है। तो कहते हैं कि महा महीने का सुद पक्ष में या भाद्र महीने के सुद पक्ष में आप पेड़ को काट के दूसरी जगह पे हटा सकते हो विधिवत। ये बहुत महत्व की लिंक है और बहुत अद्भुत जानकारी है आप सबके लिए। अनोखी अनाया पूछ रही है कि गणेश जी के आपने 12 नाम बताए, तो मेरे लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस नाम से मैं ज्यादा पूजा करूं? बेटा, हम लोग ये कहते हैं कि हमारी कुंडली का, हमारा जीवन का काफी हिस्सा, सुख दुख की जो फीलिंग है ना, वो चंद्र से गवन होती है। तो आपको मैं गणेश जी का ये जो नाम 11वां बताया, ओम बाल चंद्राय नमः, उसका प्रयोग करने का सूचित करूंगा। वही नाम से आप गणेश जी को जितना जानोगी आपको मजा आएगी। मित्रों, गणेश जी का महत्व आप सब भी जानते हैं। एक एक डिटेल मैंने आप लोगों के लिए ढूंढी है, तो आपको ये 3 दिन तक मेरा ये एपिसोड देखना है। आज का ये एपिसोड मैं यहां समाप्त करता हूं और गणेश जी के लिए और रोचक माहिती आपको कल मिलेगी। आप ये एपिसोड एंड तक देखें तो आपको कुछ न कुछ हमेशा की जानकारी मिलेगी। आपके पूरे परिवार में, आपके मित्रगण में भी ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सदियों पुराना है और आपने देखा पूरा दुनिया का है। तो ये एक हमारा जीवन का अभूतपूर्व अंग है, हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। सबको अच्छे से समझना जरूरी है।